हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सूट की स्लीव्स का डिज़ाइन। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ मैंने लिया 12 इंच और यहाँ पर जो रेडी स्लीव्स हमारी रहेगी वो रहेगी 10 इंच। तो हाफ इंच पर मैंने ऊपर की तरफ मार्किंग कर दी है और यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे, एक हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो 9 इंच से बनाएंगे। यहाँ पर एक सेंटर बनाएंगे, बाकी का जो हमारा 1 इंच का फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए बुकरम में लिया है मैंने 9.5 इंच की इसकी लेंथ है। चौड़ाई हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने हाफ इंच पर मार्किंग की है। ये मेरी फोल्ड है, ये बुकरम जो है वो फोल्ड मैंने लिया है और यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम मैंने यूज़ किया है। अब इसके बाद देखिए हम डिजाइन की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3 इंच पर मार्किंग, उसके बाद 2 इंच पर लगाएंगे, अगेन 3 इंच पर लगाएंगे। इस तरीके से हमारे 3 बॉक्स रेडी होंगे। 2 बॉक्स हमारे 3 इंच के होंगे, 1 बॉक्स हमारा 2 इंच का होगा। इस तरीके से अब इसके बाद देखिए हमें सेंटर बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा 3 इंच का बॉक्स है उसमें हम 1.5 इंच पर इसका सेंटर रखेंगे और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे डिज़ाइन की वो भी सेम रखेंगे 1.5 इंच। तो इस तरीके से हमने एक मार्किंग कर ली है यहाँ पर। अब जो हमने चौड़ाई 1.5 इंच रखी थी उस पर हम यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर भी हम सेंटर बना के यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए जो हमने 2 इंच की यहाँ पर स्पेस बनाया था उसमें भी और इसमें भी हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर 1.5 इंच से हमने इस तरीके से मार्किंग की है। अब जो हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की है वहाँ से जो हमने सेंटर निकाला था 1 इंच पर, हम वहाँ पर इस तरीके से एक वी शेप बनाएंगे। अगर आपकी छोटी स्लीव्स है तो आप ये स्पेस छोटा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने डिज़ाइन की तरफ से हम इस तरीके से जो हमने 1.5 इंच पर रखा था वहाँ पर हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो किसी भी अलग से बुकरम से आप पीस कट कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना दिया है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा हम बुकरम रखते हुए यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। सिंपल तरीके से आपको कट करना है, जिस तरीके से हम डिज़ाइन को कट करते हैं। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर दी थी और साइड से अब हम डिज़ाइन को भी यहाँ से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग बुकरम यूज़ की है, आप चाहें तो सिंपल बुकरम भी यूज़ कर सकती हैं। वो सिर्फ आपको सिलनी पड़ेगी, इसको आप प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर सकती हैं। बाकी डिज़ाइन का सेम ही रहेगा, डिज़ाइन आप इसी तरीके से बना सकती हैं। और इस डिज़ाइन को आप पैंट के बॉटम में भी बना सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको पैंट के बॉटम में इस डिज़ाइन को बनाना बताऊं, आप कमेंट कीजिएगा, उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस डिज़ाइन को बनाया जाएगा। चाहे आप पैंट के बॉटम में स्ट्रेट बनाएं, चाहे आप पैंट की गुलाई में बनाएं, जैसे भी बनाना चाहें वैसे इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हमारी कट के रेडी हो गई है। इसके बाद हमने इसको फैब्रिक पर पेस्ट करना है इस तरीके से। अब देखिए साइड से जो फैब्रिक हमने 2/4 इंच छोड़ा है उसको हम ओवरलिप करते हुए पूरे यहाँ पर पीस पर इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अगेन देखिए इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी, इसका सेंटर निकालेंगे। दोनों तरफ आपने सेंटर बनाना है इस तरीके से। सेंटर यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमने 9 इंच पर मार्किंग की थी, देखिए मैं डार्क कर देती हूँ। जो हमने 9 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी स्लीव में सेंटर कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर हमने प्रेस करके क्रीज बनाई हुई है। तो हम एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इसकी सेंटर में। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई लगा कर रेडी करेंगे। आप चाहें तो सेंटर की सिलाई अवॉइड करके इसमें आप ऑल पिन से सेट करके सिलाई लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटर में रफ स्टिच लगाई है। उसके बाद देखिए डिज़ाइन में हम इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन बनने वाला है। तो जहाँ तक हमारी स्टिचिंग थी वहाँ पर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा करने के बाद यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर धागा कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम 1/4 इंच फैब्रिक ही यहाँ पर छोड़ेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा आपने फैब्रिक नहीं छोड़ना है वरना आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम करेगा। तो देखिए बड़ी सावधानी के साथ हम यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को कट करते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए पूरे डिज़ाइन में हम इस तरीके से छोटे छोटे नोचेस लगाकर इसको रेडी करेंगे।
नोचेस आपको अच्छे से लगाने हैं ताकि हमारा ये डिज़ाइन पलट सके। अब हम इसको इस तरीके से पलट कर इस तरीके से हम इस पर प्रेस कर लेंगे। बहुत इजी पलट जाएगा, देखिए इस तरीके से। किसी भी आपने यहाँ पर टूल की हेल्प से या फिर आप किसी भी नीडल की हेल्प से इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन को निकाल सकती हैं इजी। तो इसी तरीके से हम देखिए इधर का भी हम इसी तरीके से निकाल के इस पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन हमारा प्रॉपर निकल आया है। इसके बाद देखिए जो सेंटर वाला पीस है हम उस पर यहाँ पर 2 से 3 बार अच्छे से आपने बैक की स्टिच करनी है, ताकि बाद में हम मोती या जो भी इस पर बटन यूज़ करें तो बाद में ये खुले नहीं। तो बैक की स्टिच आपने अच्छे से करनी है। यहाँ पर एक स्ट्रिप मैंने ली है, अगर आपका बॉटम कंट्रास्ट में है तो आप बॉटम की स्ट्रिप लें। तो यहाँ पर जो हमारी रेडी जो पट्टी होगी, जो हमने स्ट्रिप ली है वो 1.25 इंच की स्ट्रिप हमारी होगी। आप चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। इसके बाद देखिए हमने रफली एक स्टिच लगा ली है इस फैब्रिक को उल्टा करके। इसको हम सीधा कर लेंगे। तो मैंने लंबाई इसकी इस वजह से नहीं बताई है क्योंकि हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये चाहिए। तो यहाँ पर 1.5 इंच की मुझे लंबाई इसकी चाहिए, तो मैंने एक रफली स्टिच करके पट्टी को बना लिया है। बाद में हम इसमें से 2 पीस कट कर लेंगे, जितनी यूज होगी वो हम यहाँ पर स्टिच करने के बाद में स्लीव्स के बैक से कट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने रफली यहाँ पर इस तरीके से 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं। इसके बाद देखिए सुई और धागे की हेल्प से इस तरीके से हम इसका एक वो बना कर रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक बो बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको इस तरीके बनाना बताती हूँ। तो यहाँ जो हमारी सिलाई है वो सेंटर में रखेंगे, उस सेंटर को बैक पर रखेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे हमने यहाँ पर टक्स करने के बाद और इस तरीके से धागे को हम 2 से 3 बार इस तरीके से इसके अराउंड लपेटेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से नॉट लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से बैक में जाकर देखिए मैं अच्छे से इसको टाई अप कर दूंगी और नॉट आपने अच्छे से लगानी है ताकि आपकी नॉट जो है वो खुले नहीं। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों ही वो बन के रेडी हो गई हैं इस तरीके से। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए आपने इस तरीके से इसको अच्छे से फैलाना है। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकती हैं और दोनों ही सेंटर में आपको इस तरीके से रखनी है। दोनों ही डिज़ाइन में हम इस तरीके से इसको रखेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई देखिए हम एक तरफ से हम इस तरीके से लगा लेंगे, यहाँ पर रखते हुए इसको अच्छे से दबाते हुए बारीक सिलाई करके आपने सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हम क्रॉस में ले जाएंगे, इससे हमारा जो सेंटर है बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टिच हो जाता है। और हम इधर से भी इधर इस तरीके से सिलाई लाएंगे घुमाते हुए और इस बार हम इधर से सिलाई कंप्लीट कर देंगे। दोनों ही सिलाई मेरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई करने से आपकी इजीली सिलाई हो जाती है और जो सेंटर होता है वो भी हमारा अच्छे से पक्का हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से अब हम क्रॉस करके फिर से हम इसको यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आप सीधी सीधी एक तरफ से सिलाई लगाते हो तो सेंटर आपका मजबूत नहीं होता है, बाद में सिलाई निकलने का चांस रहता है। तो इस तरीके से सिलाई, अब जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हुई है वहाँ से थोड़ा सा सिलाई हम आगे तक लेके आएंगे और उसके बाद सिलाई निकालेंगे। अब देखिए जो 10 इंच पर हमने मार्किंग की थी 10.5 इंच, आधा इंच हम ऊपर से सिलाई में लेंगे। अब इस पर हम लगाएंगे यहाँ पर लेस, ताकि हमारी ये यहाँ पर 10 इंच की स्लीव्स रहेगी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली लेस यूज़ की है, आप चाहें तो और कोई भी लेस ले सकती हैं। तो यहाँ पर ये लेस बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए लेस के ऊपर फैब्रिक रखेंगे और बाद में हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देंगे, जो कि हम इस पर हेमिंग करके इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी यहाँ पर लेस जो है वो लग गई है। अब इसके बाद एक हम इस पर इस तरीके से प्रेस स्टिच कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से प्रेस स्टिच करके हम छोड़ देंगे। आप चाहें तो एक कच्ची सिलाई भी लगा सकती है इस पर, रफ स्टिच। तो हम इसको छोड़ देंगे तुरपाई के लिए। तो चलिए मैं इस पर एक प्रेस स्टिच भी लगा लेती हूँ। और प्रेस स्टिच आपने बहुत ही अच्छे से लगानी है, जिस तरीके से हमने अपने डिज़ाइन पर सिलाई की थी उस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए प्रेस स्टिच हो गई है। अब जो लेस है इसके जो देखिए आपको फ्लावर दिख रहे हैं छोटे छोटे, हम यही फ्लावर कट करेंगे इसमें से 3।
तो ये बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। अगर आपके पास बटन नहीं है या बटन बनाने का टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही कुछ चीज़ों को मिलाकर अपनी डिज़ाइन को और भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 फ्लावर्स कट करे हैं इस तरीके से। अब मैं पहले इनको फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फेवी बॉन्ड यूज़ किया है। तो इस तरीके से फेवी बॉन्ड हम हल्का हल्का लगाएंगे, ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। ये थोड़ा सा टाइम में जो ड्राई होता है, एक साथ ड्राई नहीं होता है, तो हम इसको सीधी तरफ से इस तरीके से यहाँ पर इन फ्लावर्स को रख देंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मोती यूज़ कर रही हूँ। आप अपने सूट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने इसकी लेस लगाई है उस टाइप का इस पर वर्क है और गोल्डन यहाँ पर मोतियों का भी वर्क है। अब यहाँ पर जो मोती आप यूज़ कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से लगाएं कि जो मोती का हॉल होता है वो बंद ना हो, ताकि बाद में हम इसको सुई धागे की हेल्प से भी टाइट कर सकें। तो ये आप कितनी भी बार इसको धुलाई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये है इसके दूसरी स्लीव्स।